मैं भी शदीद गुस्से में आ चुकी और कहती है कि मैं किसी भी तरह से इस बात के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ कबीर को, क्योंकि कबीर ने जिस किस्म का बोतान मेरे ऊपर लगाने की कोशिश किया है ना, उस चीज़ को बुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर कोई समझ रहा है कि मैं अब वापस चली जाऊँगी और कबीर को माफ़ी मिल जाएगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। कबीर ने जो किया है उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ेगी और हर हाल से सारी ज़िंदगी मुझसे जाना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि कबीर काफ़ी परेशान है, महविश को देख कर कहता है कि आखिर इसे क्या हुआ है जो इतनी कमज़ोर पे कमज़ोर होती जा रही है। मैं बहुत परेशान हूँ इसको सोच सोच के। मुझे शीबा से बात करनी होगी, ज़रूर वही कोई हल निकालेगी और इस मकसद को हल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है काफ़ी परेशान हो चुका है कबीर। घर के हालात देखता है तो और बेचैन हो जाता है कि ऐसा ना हो वानिया कोई नया चक्कर चला दे जिसकी वजह से घर का माहौल और ख़राब हो जाए और वो परेशानी में मुब्तला हो जाए। जिस पर वो साफ साफ वानिया को वार्न कर देता है कि देखो वानिया, अब अगर तुमने कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हारा हाथ पकड़ कर इस घर से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मैंने तुम्हारे घर बचाने की भरपूर कोशिश की है। अभी तुम नहीं जानती हो कि समीर को कई बातों का नहीं पता, कि महविश के साथ जो कुछ भी हुआ था मुझे सब पता है कि किसने किया था, लेकिन इसके बावजूद मैं खामोश रहा ताकि तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन कबीर दूसरों का घर बसाते बसाते अपना घर उजाड़ बैठा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसने जो किया है वो महविश के दिल से नहीं जा रहा और उसके दिल में ये चीज़ बैठ चुकी है और वो सोचती है कि अब वो कतई इस बात के लिए माफ़ नहीं कर सकती कबीर को, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि वो समझ चुकी है कि बार बार इस तरीके से माफ़ करना सरासर बेवकूफ़ी है और ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि फिर दोबारा से ये हरकत फिर होगी, क्योंकि कबीर अपनी फैमिली से बेहद प्यार करता है और उनकी खातिर किसी से कुछ भी कह सकता है और किसी से भी रिश्ता तोड़ सकता है। इसलिए वो ये बात ठान लेगी कि अब वो दोबारा वापस नहीं जाएगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि अब उसको यहीं रहना है और सारा सिस्टम सेट करना है। देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, वो कोई ना कोई कारनामा सरअंजाम देगा, लेकिन साफ साफ मना कर देता है कबीर भी और कहता है कि देखो समीर, साफ साफ वानिया को समझा दो कि मेरे घर के मामले में मत पड़े और इधर की कोई भी बात आगे मत करे, क्योंकि मैं ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं इसको इस घर से भगाने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को तुम लोग भी दुरुस्त रखो। इस पर वो कहता है कि यकीन मानिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप कहते हैं तो मैं जाकर वानिया भाभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और सोचता हूँ कि बस जो कुछ भी होगा ठीक होगा। फरी कहती है कि हम सब मिलकर जाएंगे और जाकर महविश भाभी को घर वापस लेके आएंगे। घर का माहौल इस कदर बिगड़ चुका है, लेकिन वानिया ने बहुत गलत किया। दूसरी तरफ शवेब की ज़िंदगी में मज़ीद जलन की आग गूंज रही है और वो कहता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसका ऐसा हश्र करूंगा कि ये औरत याद रखेगी, क्योंकि अब वो फैसला करने वाला है कि उसके साथ अब क्या करना है। लेकिन ठान लिया है इस परी ने भी कि अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सुधरना है। इसलिए ये प्लान उसने कर लिया है कि अब दोबारा जाने का तो तसव्वुर ही नहीं है। बहरहाल काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेके। दूसरी तरफ कबीर उसको हौसला देता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उस दरिंदा सिर्फ इंसान के घर जाकर रहने का अब तो जवाज ही नहीं बनता है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ये हाल ही होना चाहिए था इस कबीर का, क्योंकि जिस तरीके से अंधा एतबार इसने किया था अब इसके साथ यही होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है जी, हाथ खुल चुका है समीर का। समीर ने अपने कानों से हर चीज़ को सुन लिया है। तहस नहस हो गए हैं इस वानिया के ख्वाब। जो कुछ करना चाह रही थी वो नहीं कर सकी, बल्कि उल्टा उसके ऊपर ही पड़ गई। बड़े ही जोशो खरोश के साथ शुएब को मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उल्टा उसके ऊपर पड़ चुकी है।
काफ़ी टेंशन बन चुकी है। थप्पड़ मारकर दे मारता है उसको वो नीचे और कहता है कि खबरदार तुमने आइंदा से मेरे घर की बात कहीं और जाकर निकाली। जिस पर वो काफ़ी हैरत ज़दा होती है कि अलमीर में और इस अमीर में कितना फ़र्क है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि मैं मिसाल तो बन सकती हूँ लेकिन समीर अलमीर नहीं बन सकते। काफ़ी टेंशन हो चुकी है, जैसे ही किरारा थप्पड़ खाती है तो और ज़्यादा उसके अंदर वलवला खेज जज्बात जाग उठते हैं और उसके दिल में गुस्सा भर जाता है कि आखिर वो किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करे। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा टेंशन उसके लिए भी बन चुकी है, क्योंकि कबीर को फिर से एक दफ़ा इल्म हो चुका है इस बात का और वो समझ चुका है कि नहीं जी मामला ख़राब है और एक दफ़ा फिर उसने महविश को नाराज़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इस बार महविश उसको माफ़ नहीं करने वाली, इतनी जल्दी मामले नहीं संभलने वाले। महविश ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। उसका बाप उसको कहता है कि देखो मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता, जिस पर वो साफ-साफ कहती है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और मैं अपने आप को मैं परेशान नहीं देख सकती, अपने आप को मैं ठीक करना चाहती हूँ, सो इसलिए आप मुझे इस बात के लिए ना रोकिए। लेकिन कबीर काफ़ी पछता रहा है, जिस पर परी कहती है कि आपको महविश के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। आप वानिया की बातों से तो बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ थे। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा धोखा आप कैसे खा सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आई। आपको तो मैं बड़ा समझदार समझती थी, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर देंगे, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं था। मुझे तो हैरत हो रही है आप पे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परी भी परेशान है अंदर ही अंदर से, क्योंकि वो जानती है कि अब शुएब जो है वो कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देगा। लेकिन साफ साफ मना कर देता है कबीर भी और कहता है कि देखो समीर, साफ साफ वानिया को समझा दो कि मेरे घर के मामले में मत पड़े और इधर की कोई भी बात आगे मत करे, क्योंकि मैं ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि महविश को इस घर से भगाने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को तुम लोग भी दुरुस्त रखो। इस पर वो कहता है कि यकीन मानिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप कहते हैं तो मैं जाकर वानिया भाभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और सोचता हूँ कि बस जो कुछ भी होगा ठीक होगा। फरी कहती है कि हम सब मिलकर जाएंगे और जाकर महविश भाभी को घर वापस लेके आएंगे। घर का माहौल इस कदर बिगड़ चुका है, लेकिन वानिया ने बहुत गलत किया। दूसरी तरफ शवेब की ज़िंदगी में मज़ीद जलन की आग गूंज रही है और वो कहता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसका ऐसा हश्र करूंगा कि ये औरत याद रखेगी, क्योंकि अब वो फैसला करने वाला है कि उसके साथ अब क्या करना है। लेकिन ठान लिया है इस परी ने भी कि अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सुधरना है। इसलिए ये प्लान उसने कर लिया है कि अब दोबारा जाने का तो तसव्वुर ही नहीं है। बहरहाल काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेके। दूसरी तरफ कबीर उसको हौसला देता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, उस दरिंदा सिर्फ इंसान के घर जाकर रहने का अब तो जवाज़ ही नहीं बनता है।